हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये पूरा जो व्लॉग है मेरा इंडिया ट्रिप के बारे में रहेगा, इंडियन ट्रेडिशन और त्योहारों के बारे में रहेगा। ये जो आप देख रहे हैं ये मेक्सिको का एयरपोर्ट है। काफ़ी बड़ा और ह्यूज है, काफ़ी पॉश भी है। वैसे काफ़ी टक्कर का है, हमारे मुंबई एयरपोर्ट के जैसे ही है, काफ़ी बड़ा और पॉश। यहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखे। और देन हमारी जो फ़्लाइट है वो पहले 16 आवर की है इस्तांबुल के लिए, और इस्तांबुल में हमारा 10 घंटे का लेओवर है। और देन फिर हमारी एक और फ़्लाइट रहेगी जो कि रहेगी 8 घंटे की ऑलमोस्ट। ये हम बैठ चुके हैं यहाँ पे फ़्लाइट में, और आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन है। मैंने काफ़ी सारे फ़ोटोज़ क्लिक करे, और यहाँ पे कुछ रिफ्यूलिंग या कुछ चल रहा था। तब तक हमने थोड़ा व्यू को एंजॉय किया, और थोड़ी हम लोगों ने मूवीज़ भी लगाए। और अथीरा अपना एज़ यूजुअल गेम खेल रही है। तो फिर जब हम यहाँ से निकले तब मौसम काफ़ी अच्छा था। हम लोगों ने काफ़ी सारे व्यू कैप्चर करे। काफ़ी अच्छा लगता है कभी कभी ऐसे स्काई में देखना, कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि भगवान ने कितनी खूबसूरत चीज़ बनाई है ना। और यहाँ जब नाइट हुआ तब मैंने मतलब सनसेट जब हो रहा था वो व्यू भी कैप्चर किया। हालांकि स्क्रीन थोड़ी ब्लैक कर दी गई थी तो व्यू थोड़ा पर्पल दिख रहा है। तो ये सनसेट होते हुए देखा। ये कैमरा एक्चुअली जस्टिफाई कर ही नहीं रहा है जो ब्यूटीफुल सीन था यहाँ पे। मतलब प्रकृति ने इतनी खूबसूरत चीज़ बनाई है। और ये हम इस्तांबुल एयरपोर्ट पहुँचने वाले हैं। तो 16 आवर की फ़्लाइट कितनी टायरिंग रही होगी। हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे क्योंकि अच्छे से वहाँ पे सोते नहीं बनता है। फिर उसके बाद में ये एक प्ले एरिया है जहाँ पे अथीरा खेल रही है। और हम लोग यहाँ पे यूजुअली आ जाते हैं जब भी हम इस्तांबुल में, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है। लेओवर 10 घंटे का रहता है, कभी 12 घंटे का रहता है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा कुछ खाना खाया। एक्चुअली जो ये इस्तांबुल में जब हम आए तो यहाँ पे जो टर्किश एयरलाइन वाले हैं ये आपको कूपन प्रोवाइड करते हैं अगर आपका 6 आवर से ज़्यादा का लेओवर टाइमिंग है। तो हम लोग का तो ऑलमोस्ट 12 आवर का था, तो हमको 2 बार कूपन मिले। तो हम लोगों ने काफ़ी सारा खाना खाया अलग अलग टाइप का। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे वेजिटेरियन आइटम उतने नहीं मिलते हैं, और नॉन वेज में भी पोर्क और बीफ ज़्यादा होता है। फिर अगेन खाना खाने के बाद हमने अगेन यहाँ पे प्ले जोन में आ गए थे। अथीरा फिर से खेलना चाहती थी। और फिर ये हमारी फ़्लाइट रेडी हो रही है। हमारी फ़्लाइट लेट नाइट की थी, तो ये उसी के थोड़े टेक ऑफ करते टाइम ये थोड़े से वीडियो हैं इस्तांबुल एयरपोर्ट के। और ये फ़्लाइट जो थी वो उतनी लंबी नहीं थी, 6-7 घंटे की थी। और यहाँ पे भी हमको रात में मील मिला इतने लेट नाइट में भी। एंड देन फिर ये आ गए हम लोग मुंबई की सड़कों को देख करके, ऑटो को देख करके एक वीडियो तो बनता ही है। काफ़ी लोग दिख रहे थे और एकदम डिफरेंट एक्सपीरियंस था 1 साल बाद इंडिया वापस आने का। ये हमारा होटल था जहाँ पे ये कंपनी की तरफ से ही प्रोवाइडेड था। काफ़ी लग्जरियस होटल था और काफ़ी अच्छे उन लोग ने ट्रीटमेंट दिए। उसके बाद मैं गई अपनी फ्रेंड से मिलने, और मेरी फ्रेंड ने मेरी फेवरेट बंगाली स्टाइल में पानी पूरी बनाई थी जो कि मेरा फेवरेट है। और मुझे 1 साल से उसके हाथ की पानी पूरी की क्रेविंग हो रही थी, तो उसने स्पेशली मेरे लिए पानी पूरी बनाया। और ये रही मेरी फ्रेंड मोमिता। ये मुंबई में मेरी फ्रेंड बनी। और ओम ये अथीरा का बेस्ट फ्रेंड है। एंड देन हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया साथ में। और उसने और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई थी, मुझे उसका भी नाम याद नहीं आ रहा है। फिर थोड़ी सी पिक क्लिक किया, बच्चे भी आपस में काफ़ी अच्छा खेले। एंड देन फिर मैं मेरी कज़िन के यहाँ गई, उसकी छोटी सी बेटी से मिली। देन फिर हम पुणे गए। पुणे में मेरे भाई और भतीजा भाभी सबसे मिली। और ये मेरा भतीजा मस्ती करता हुआ बड़ा हो गया, 1 साल बाद मुझसे मिल रही थी, तो उसके साथ भी खूब इन्जॉय किया। बट काफ़ी चेंज लग रहा था, लेकिन पहचाना या नहीं पहचाना पर मस्ती बहुत किया। एंड देन उसके बाद में हम चले गए नागपुर में मेरे बड़े भैया के यहाँ गए। वहाँ पर मेरी भतीजी और अथीरा ने दोनों ने किया योगा। और मेरी भतीजी बोल रही थी कि बुआ आप वीडियो बनाते हो तो मेरी भी वीडियो बनाओ और
मैं भी योगा करते हुए वीडियो बनाना चाहती हूँ, तो मैंने उसके साथ में भी किया योगा। दोनों बहनें इतनी एंजॉय कर रही थी, मस्ती कर रही थी, तो उनका भी मैंने वीडियो बनाया। और काफ़ी सारे ये लोग कर लेते हैं, छोटे बच्चों को अगर स्टार्टिंग से ही हम लोग योगा की प्रैक्टिस कराए तो उनकी बॉडी काफ़ी फ्लेक्सिबल हो जाती है और वो काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। और जब आप करते रहते हो ना योगा, तो आपके बच्चे भी इंटरेस्ट लेते हैं। यहाँ पे दोनों ट्राई कर रहे हैं मेडिटेट करने का, बट लग नहीं रहा है कि कर पाएंगे। और फिर हम लोगों ने इतने सारे वीडियोस बनाए हैं यहाँ पे, और मैं सारे वीडियो तो यहाँ नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये एक मेरी बहुत अच्छी मेमोरी है, जब मेरी भतीजी मुझसे बोल रही है बुआ मुझे भी इंटरेस्ट है, मुझे भी वीडियो में लो, मुझे भी आना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सबके साथ में योगा करने में। ये देखो हम तीनों मिलकर ये कर रहे हैं योगा। हालांकि हम लोग काफ़ी बेसिक ही कर रहे थे योगा, लेकिन जितना भी किया उतना बहुत एंजॉय करते हुए किया। और ये भी एक अलग, हालांकि मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कुछ घंटे ही थी, और लेकिन हमने यहाँ पे भी बहुत एंजॉय किया। उसके बाद फिर मैं पहुँच गई सिवनी। फिर सिवनी में अथीरा अपनी नानी के साथ में अचानक से, पता नहीं उसे सिवनी आने के बाद में वो बहुत धार्मिक हो जाती है, अपनी नानी के साथ में पूजा कर रही थी। उसे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आने के बाद में मंदिर जाना, पूजा करना, और वो काफ़ी सारे मंत्र यहाँ पे सीखती है, अपनी नानी को सुनती है। और सुबह जल्दी भी उठ जाया करती थी, जब नल आता था उस टाइम पे वो उठ जाया करती थी। यहाँ पे एक पैरेट है, तो अथीरा उसके साथ काफ़ी खेलती थी। उसे सुबह जल्दी उठ करके उसे नहलाती थी, फिर खुद भी नहा लेती थी, फिर नानी के साथ में तुलसी जी में पानी चढ़ाना, ये सब चीज़ें करती थी। तो ये राखी वाला दिन है जिस दिन अथीरा जल्दी उठ गई थी और उसने अपनी राखी तुलसी माता जी को भी चढ़ाई, पानी चढ़ाया। और यहाँ पे वो कैच कर रही थी पानी को, माँ चढ़ा रहे थे, मंत्र पढ़ रहे थे, और अथीरा पानी को कैच करके फिर चढ़ा रही थी। तो ये भी एक काफ़ी फ़नी थिंग था, लेकिन काफ़ी एक अच्छा भी फील होता है कि कुछ तो चलो सीख रही है। फिर सेम डे हम लोग गए अपने, मेरा सबसे छोटा भाई है और उसको राखी बांधने गई थी, क्योंकि मेरा भाई आ नहीं पाया था पुणे से, तो मैं उसे राखी बांधने गई। और बड़ा वाला यहाँ रहता नहीं। फिर फाइनली भैया आ गया और ये दोनों मामा और भांजी की मस्ती चल रही है। भैया ने उसकी साइकिल चलाया और अथीरा बैठी थी। फिर मैंने सेम डे, चूँकि हम लोग राखी अब मैं बनाने वाली थी, तो भैया भी आ गया था। फिर मैंने मेहंदी लगाई, तो मुझे वैसे मेहंदी थोड़ी बहुत लगाते आ जाती है। फिर भैया को फाइनली राखी बांधा, और वो आ रहा था, तो मैंने सोचा चलो इस बार अच्छे से प्रॉपर तरीके से क्यों ना रक्षाबंधन मनाई जाए। तो मैंने बहुत शौक में 10 साल बाद आई थिंक मैंने मेहंदी लगाई है, और मैंने खुद अपने हाथ से रसगुल्ले बनाए थे, तो उसे रसगुल्ले खिलाए। मैंने उसका वीडियो नहीं बना पाया कि मैंने कैसे रसगुल्ले बनाए थे। और ये भैया मेरे पैर पड़ते हुए, मैंने बोला वीडियो के लिए पैर पड़ रहा है भैया। तो फिर ये है मेरे काका जी और काकी जी। अथीरा तो पूरा कैप्चर कर लेती है उन लोगों को जब भी वो आते हैं, तो बस नम नम नानी और नम नम नानू, यही उसका चलता है। माँ बैठे हुए हैं भैया के साथ बात करते हुए। मेरे पापा वीडियो बना रहे थे, अभी फ़िलहाल में वो देख रहे हैं कि क्या चल क्या रहा है आखिर यहाँ पे। फिर हम लोगों ने की बहुत सारी बातें और गपशप, और मैंने सोचा चलो सबको वीडियो में लिया जाए कि सब लोग क्या कर रहे हैं। तो मैंने एक वीडियो भी बनाया अपनी फैमिली के साथ में, क्योंकि ये सब मेरी यादें हैं जो कि मेरे साथ रहेगी, कि मैं 1 साल बाद सबको देख रही हूँ, और उसके बाद जब यहाँ से चले जाऊँगी तब फिर से सबको 1 साल बाद ही देख पाऊँगी। ये कुछ डिफरेंट मोमेंट होता है। और ये है अथीरा की फेवरेट मौसी, और अथीरा से हाय करते हुए, आई थिंक ये मुझसे ही हाय कर रही है। फिर नेक्स्ट डे था 15 अगस्त, तो हम लोग चले गए मेरे स्कूल, वहाँ पे अपने पुराने टीचर से मिले, और उसी तरीके से वापस ध्वजारोहण होते देखा। काफ़ी अलग फीलिंग थी। आप कम से कम 20 साल बाद आप अपने स्कूल जब जा रहे हो तो कैसा फील होता है, और आप वहाँ पे वो सेम सारी चीज़ें देख रहे हो, वो डांस करते हुए बच्चे, वो गाना गाते हुए बच्चे, भाषण देते हुए। तो इस बार वैसे काफ़ी डिफरेंट था। सरस्वती स्कूल में इंग्लिश उतनी प्रमोट नहीं की जाती थी हमारे टाइम पर, लेकिन अभी
इंग्लिश को काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है, और ना सिर्फ इंग्लिश को बल्कि अलग अलग लैंग्वेजेस को, संस्कृत, मराठी। आप इतना ज़्यादा पैसा देते हैं इतने बड़े बड़े स्कूल में, लेकिन सरस्वती स्कूल में वो सारी क्वालिटी एजुकेशन आपको जो बहुत बड़े बड़े स्कूल में मिलता है वो काफ़ी कम प्राइस में मिलता है। तो यहाँ पे देखिए, आप हारमोनियम बजा रही हो बच्ची, तबला बजाना सिखाते हैं, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिलता है। तो ये मेरे टीचर्स हैं जो हमारे टाइम पे भी हुआ करते थे। मेरी बेटी मेरे टीचर्स के गोदी में बैठी है, ये मेरे लिए बहुत डिफरेंट फीलिंग थी। फिर हम लोग अपनी एक क्लास में गए जहाँ पे शायद तक हमने बचपन में पढ़ा है, और या फिर यहाँ पे मेरा एग्ज़ाम हुआ करता था यूजुअली। तो भैया के साथ हमने यहाँ पे खूब सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाए। और ये अभी नया कंस्ट्रक्शन हुआ है। ये जो बच्चे डांस कर रहे हैं, ये जन्माष्टमी के लिए डांस कर रहे हैं, तो उनको देखकर मुझे मेरा बचपन याद आ गया। ये मेरी क्लासरूम है जब मैं यहाँ पे 6th क्लास में बैठा करती थी, और ये जो स्टेयर्स है इससे ही हम लोग ऊपर जाया करते थे। भारी भारी बैग्स हमारे शोल्डर में हुआ करते थे और हम जाया करते थे। और ये बच्ची जो दिख रही है भारत माता बनी हुई, उसको देखकर मुझे अपने स्कूल के टाइम के दिन याद आ गए। हालांकि हम लोगों को फ्रॉक अलाउड उतना नहीं हुआ करता था, हम लोग यूजुअली साड़ी ऐसे कुछ ड्रेस पहनते थे। ओके, फिर हम लोग जब स्कूल गए तो बिकॉज़ हम पुराने स्टूडेंट हैं तो हमको यहाँ पे सम्मानित भी किया गया। ये मेरे लिए सरप्राइज़ था, ये मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ वहाँ पे इवेंट होने वाला है। ये एक टीचर हैं जिन्होंने मुझसे बात करे काफ़ी देर तक। और फिर ये नेक्स्ट डे है जब अथीरा पूरी तरह से रेडी है फॉर जन्माष्टमी। मैं स्कूल लेके जाना चाहती थी लेकिन उसका ड्रेस का कुछ प्रॉब्लम हो गया तो मैं नहीं लेके गई। और फिर ये है जब मैं सिवनी से निकल गई हूँ दुर्ग के लिए। बहुत ही प्यारा वेदर, ऐसी है इंडिया की सड़कें। मैं ये शो करना चाहती थी कि यहाँ पे भी कुछ कमी नहीं है। फिर ये तीज के दिन का वीडियो है जब तीजा हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। दोनों बच्चों को मैंने मेहंदी लगाया, अथीरा और अथीरा की कज़िन अद्विका। तो दोनों ही काफ़ी इन्जॉय करते रहे। यहाँ दुर्ग में पूरा टाइम इन लोगों का ऐसा ही चला, सिर्फ इन्जॉय करना। फिर एक दिन थी कथा सत्यनारायण भगवान की, हम लोगों ने उसकी ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाए, बस थोड़ी सी फ़ोटो ही क्लिक की गई। और फिर मम्मी पापा के साथ में हम लोग गए आइसक्रीम खाने के लिए, थोड़ा शॉपिंग करने के लिए। यहाँ पे मैंने बोला एक फ़ोटो तो बनती है पूरी फैमिली के साथ में। फिर बैक टू नॉट इन इंडिया, बैक टू मैक्सिको। ये मैक्सिको की जब हम फ्लाइट लिए तब की वीडियो है, फ़ोटोज़ है। सो ऐसा रहा मेरा इंडिया ट्रिप। होप यू लाइक।